तो हेलो एवरीवन, देखते हैं कि बायोमोलिक्यूल की कुछ बातें देखती हैं हम। ठीक है, केमिस्ट्री की बातें, ये बायो की बात नहीं है। इसमें क्या है ना, पहले कार्बोहाइड्रेट, इसमें 3-4 पार्ट में आपके सिलेबस में, ठीक है, नीट में देखेंगे। जैसे कि क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, ठीक है, उसमें प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, कुछ विटामिन की बातें होंगी, फिर न्यूक्लिक एसिड की बातें होंगी। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, तो हम पहले कार्बोहाइड्रेट देखते हैं, ऐसे आपको मिल जाएगा नोट्स फॉर्मेट में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है क्या, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ऑप्टिकली कुछ डिफिनेशन है कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, उस इसका डायग्राम जब देखेंगे तो देखेंगे, पता लगेगा कि इसमें ऑप्टिकली एक्टिव मोलिकुल है। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा OH ग्रुप होंगे, एल्डिहाइड या कीटोन हो सकते हैं, अभी हमको नहीं पता क्या होंगे। ठीक है, वो बाद में पता चलेगा कि किस कार्बोहाइड्रेट में क्या है, नहीं है। जैसे कि ग्लूकोज की बात करेंगे हम लोग आगे, तो उसमें देखिएगा आपको एल्डिहाइड वाला ग्रुप मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ बातें हैं, तो उतना टेंशन की बात नहीं है, अभी देखते हैं। फिर इसको सैचराइड भी बोलते हैं। ठीक है, सैचराइड भी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का कुछ बातें, जैसे कि जनरल फार्मूला क्या होता है, जैसे CxH2O का होल उसका Y। ठीक है, CX है, H2O का इसका Y है। ठीक है, H2O Y है। तो क्या होते हैं, इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रेट ऑफ कार्बन बोलते हैं। जैसे देखिए ना, वाटर क्या है, वाटर हाइड्रेट है। ठीक है, वाटर एक फॉर्मेट है, तो हाइड्रेट लिखते हैं, हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का जनरली फॉर्मूला देता है C6H2O6 जैसे, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कितने हैं, C6 है तो C6, और यहाँ देख लीजिए H2O का होल 6 लिख सकते हैं, होल 6। तो ये इस फार्मूला पर लग रहा है कि फिट बैठ रहा है। ठीक है, फिट बैठ रहा है, लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं कि ये फार्मूला है ना, अगर ये फार्मूला हम लिख दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फार्मूला में जो भी फिट बैठेंगे वो कार्बोहाइड्रेट हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और ऐसा ये भी जरूरी नहीं है कि इस फार्मूला में जो फिट ना बैठे। मान लीजिए कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो इस फार्मूला में फिट नहीं बैठ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। तो यानी कि ये ऐसा कोई जो नहीं कि ये फार्मूला अगर कोई फिट बैठ गया, यानी कि ये कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है किसी कार्बोहाइड्रेट का कि नहीं, अगर ये फार्मूला बैठ गया तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर रैमनोज देखिए। ठीक है, इसमें क्या है, 6,6H12O5। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उस फार्मूला फिट नहीं बैठेगा। कैसे, आप एक बार चेक करके देखिए, C6H2O का कैसे करेंगे, नहीं होगा ना। 2 H2 चला गया इसमें, 10 कितना बचा, तो H2 हो गया, और ये किस पे कितना बच जा रहा है, तो ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नहीं मैच किया ना। ठीक है, तो उस तरह से मैच नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे C6 इस तरह से होना चाहिए ना, जैसे कार्बन 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, इस तरह से नंबर से हो। तो यहाँ देखिए C6 हो गया, H2O का 5 नहीं मैच किया। ठीक है, यहाँ तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, H2O नहीं, मतलब कितना हो जाएगा, अगर H2O ले लेंगे, हम H2O ले लेंगे तो कितने बच जाएंगे, वो एक वो चला गया यहाँ पे। ठीक है, और 4 बचा मेरे पास ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितने बचे मेरे पास, 10। तो नहीं बैठ पाएगा ना, कैसे, कितना नंबर लाएंगे, तो नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे नंबर सेम हो, सॉरी कभी गलती हो गया, मिस्टेक, ये जरूरी नहीं कि नंबर सेम चलेगा। तो इस फॉर्मूला पे नहीं बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे। हाँ है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्वीट टेस्ट होता है, उसको शुगर भी बोलते हैं। जो स्वीट टेस्ट होता है, मीठा होता है, उसको शुगर बोलते हैं। जनरली मोस्ट कॉमन शुगर में आता है सुक्रोज वगैरह। ठीक है, सुक्रोज जो कि मिल्क में शुगर प्रेजेंट, उसको बोलते हैं लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज बोलते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्लासिफिकेशन, देखते हैं क्या होता है क्लासिफिकेशन। तो हम लोग देखेंगे मोनोसैकेराइड होते हैं, ओलिगोसैकेराइड होते हैं, और पॉलीसैकेराइड होते हैं। मोनोसैकेराइड मतलब होता है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिसको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब उसके छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए ये कोई कार्बोहाइड्रेट है, इसको आप फिर से हाइड्रोलाइज करके इससे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है ये जी, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है ये मोनोसैकेराइड। ठीक है, इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। कितने होते हैं नेचर में, अबाउट 20 नंबर के होते हैं, 20 नंबर में है। ठीक है, नेचर में ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हम लोग के सिलेबस में देखने को मिलेगा वो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज। ठीक है, ये होती है। कुछ ओलिगोसैकेराइड के बारे में जानते हैं। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, देखिए ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं ना, ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, तो ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब जब ब्रेक डाउन करते हैं पानी डाल के। ठीक है, तो ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट दे सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई इतने बड़े ओलिगोसैकेराइड है, इसको हम पानी डाल के हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, तो ये जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ऐसे करके करते करते 2 से 10 मिनट तक दे सकता है, तो हम उसको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड है। ठीक है, 2 से 10 मिनट, मिनिमम कितने हैं 2, मैक्सिमम कितने 10। आप बोलेंगे अगर इससे कम हो गया तो क्या होगा भैया, इससे कम हो ही नहीं सकता। अगर इससे कम होगा तो मतलब वो क्या, एक थोड़ी दे सकता है। अगर टूटेगा, मान लीजिए कोई ओलिगोसैकेराइड टूटता है तो कम से कम 2 देगा ना, 2 कम तो देना चाहिए।
और मैक्सिमम 10। अगर इससे ज़्यादा चला गया तो क्या होगा, 10 से ज़्यादा 12 हो गया तो उसको हम पॉलीसेकेराइड बोल देंगे, ना कि ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड नहीं बोल सकते। तो ये बातें हैं। तो डाइसेकेराइड हो गया, जैसे डाइसेकेराइड हो गया मतलब 2 दे रहा है कंपोनेंट तोड़ के हाइड्रोलाइज करने के बाद। ट्राइसेकेराइड हो गया, टेट्रासेकेराइड हो गया। डाइसेकेराइड कहने का मतलब हो गया कि 2 मोनोसेकेराइड बन रहा है, ठीक है। और दोनों मोनोसेकेराइड क्या हो सकता है, या तो सेम हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम कोई ओलिगोसेकेराइड को तोड़ रहे हैं, वो 2 बन के टूट के बन रहा है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। यहाँ पे क्या करें, 2 मोनोसेकेराइड बने, इसको डाइसेकेराइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, डाइसेकेराइड बोलेंगे, डाइसेकेराइड बोलेंगे, डाइसेकेराइड बोलेंगे, समझ रहे हैं, डाइसेकेराइड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डाइसेकेराइड इसलिए बोलेंगे कि इसको ब्रेक डाउन करने के बाद, मतलब हाइड्रोलाइसिस करने के बाद, पानी डालने के बाद ये क्या हो रहा है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बन रहे हैं, तो 2 मोनोसेकेराइड बन रहे हैं, इसको डाइसेकेराइड बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या हो सकता है आपस में, दोनों मोनोसेकेराइड आपस में सेम भी हो सकते हैं और नहीं भी सेम हो सकते हैं, समझ रहे हैं। ये बात ध्यान रखना है कि दोनों आपस में सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। ट्राइसेकेराइड मतलब क्या होता है, जो टूटने के बाद 3 देता, टेट्रासेकेराइड मतलब 4 देता, ठीक है। ऐसे कहते हैं। जैसे मस्ट को एग्जाम्पल देखिए, सुक्रोज देखने को मिलेगा आगे। सुक्रोज जब टूटता है तो क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूटते हैं जी, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूटते हैं। जब सुक्रोज टूटता है ना, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूटते हैं, ठीक है। और देखिए बातें हम, तो तीसरा एग्जाम्पल है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, मोनोसेकेराइड होते हैं, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड होते हैं, और तीसरा होते हैं हम लोग का पॉलीसेकेराइड, ठीक है। पॉलीसेकेराइड में क्या होते हैं, तो पॉलीसेकेराइड हाइड्रोलाइसिस करते थे कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड मिलेंगे। लार्ज नंबर मतलब 10 से ज़्यादा, ठीक है, 10 से ज़्यादा। जैसे कि कौन एग्जाम्पल पॉलीसेकेराइड में, स्टार्च आते हैं, सेलुलोज आते हैं, ग्लाइकोजन आते हैं, गम आते हैं, ये सब आते हैं। कैसे ऑब्टेन करते हैं, जैसे मस्ट कॉमन एग्जाम्पल देखिए, जैसे हाइड्रोलाइसिस करते क्या होते हैं, कैसे बोलते हैं। तो जब जैसे स्टार्च है ना, स्टार्च ये पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। इसको जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, ये बहुत सारे ग्लूकोज देते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज देते हैं, n नंबर ऑफ ग्लूकोज देते हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल देते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसेकेराइड। और क्या है पॉलीसेकेराइड बारे में, ये स्वीट टेस्ट का नहीं होता है, टेस्ट में जो ना मीठा नहीं होता है, इसलिए नॉन शुगर भी बोलते हैं पॉलीसेकेराइड को, ठीक है, नॉन शुगर भी बोलते हैं। ये तो ये बातें होंगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का और बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि रिड्यूसिंग शुगर होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर मतलब क्या होते हैं, ऐसे शुगर जो रिड्यूस करे किसको, फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रीजन टेस्ट को, ठीक है। ये फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रीजन टेस्ट आपको एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में अच्छे से दिया हुआ, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उस नोट्स में देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, जो फेलिंग सोल्यूशन होते हैं, बताते हैं कि फेलिंग सोल्यूशन कौन कौन टेस्ट देते हैं। तो ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड मतलब जो नॉर्मल एल्डिहाइड है ना, RCHO वगैरह। एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट नहीं देगा कौन, फेलिंग सोल्यूशन को एरोमेटिक टेस्ट नहीं देते हैं। और जो टॉलरेंस रीजन टेस्ट होते हैं वो सारे एल्डिहाइड देते हैं, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफैटिक हो, समझ रहे हैं। एरोमेटिक मतलब सिंपल मतलब बेंजीन वाला एल्डिहाइड, ठीक है, ये वाला एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं सॉरी CHO, ठीक है, इसको बोलते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये टेस्ट टॉलरेंस रीजन देते हैं लेकिन फेलिंग नहीं देते हैं। कीटोन दोनों में से कोई नहीं देगा, ठीक है, तो कीटोन नहीं देते हैं। तो जो शुगर ये रिड्यूस करेगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर, और जो नहीं कर पाएगा उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। ये तो ये बेसिस हो गया। और देखते हैं मोनोसेकेराइड को और बेसिस, जैसे मोनोसेकेराइड हम लोग पढ़े ना यहाँ पर मोनोसेकेराइड के बारे में, उसके बारे में कुछ और भी बातें हैं। जैसे कि अगर मोनोसेकेराइड 3 कार्बन का ट्राइज बोलते हैं, ठीक है, 4 कार्बन का टेट्रोज बोलते हैं, 5 कार्बन का पेंटोज बोलते हैं, 6 कार्बन हेक्सोज बोलते हैं, 7 कार्बन का हेक्टोज बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे फंक्शनल ग्रुप के आधार पर देखिए, जैसे अल्डोज है, 2 तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है ना, एक अल्डिहाइड वाला, कीटोन वाला। तो अल्डोज में नाम क्या हो जाएगा, अल्डोट्राइओज। तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बस नाम है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो बस आप मान लीजिएगा 3 अल्डोट्राइज मतलब कितने कार्बन का बना हुआ मोनोसेकेराइड है, ये 3 अल्डोट्राइज, ठीक है। कीटोन में क्या हो जाएगा, कीटोट्राइज नाम हो जाएगा। जैसे 4 है टेट्रोज है तो क्या हो जाएगा, अल्डोटेट्रोज, ठीक है, अल्डोटेट्रोज। तो नाम देना इसका बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये पहला वीडियो।